तो सुखदेव मां कथा कहने के लिए तैयार हो गए, परीक्षित सुनने के लिए बैठ गए। बोले सुना महाराज परीक्षित, अति संक्षेप में हम आपको ये बताएं, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब क्या था, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। अति संक्षेप में, अति संक्षेप मतलब बहुत जल्दी में। बोले जब ये पृथ्वी नहीं थी तब क्या था। जवाब दिया जब ये पृथ्वी नहीं थी तब चारों तरफ जल ही जल था, जल के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। तो क्षीर सागर में एक अखंड ज्योति प्रकट हुई। उस अखंड ज्योति से भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ। और ये विष्णु भगवान वर्षों तक अचेतना में पड़े रहे, बेहोशी की हालत में। फिर इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पे भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने मन में ये सोचा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हम इसका पता लगाना चाहिए। तो ये कमल के जल को पकड़ के वर्षों तक पानी में अंदर चलते रहे, लेकिन ये फैसला नहीं कर पाए कि इसकी जल है कहां तक। तो ये हार थक के फिर कमल के पत्ता पे बैठ गए। तब सृष्टि का आदेश हुआ और सृष्टि ने आदेश किया है भगवान ब्रह्मा तुम्हारा अवतार हुआ है पृथ्वी की रचना करने को, सृष्टि को आगे बढ़ाने को। तो सृष्टि का वर्णन करो। अब सुखदेव समझाते, परीक्षा सुनो। अब उन ब्रह्मा जी ने तपस्या की सृष्टि बनाने के लिए, और सबसे पहले तपस्या के बल से इन्होंने 4 पुत्र सबसे पहले पैदा किए। 4 लड़का। कौन? सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, और विश्वाम्भर का विश्व में था पहला अवतार। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो 4 लड़का जब पैदा हुए तो कहने लगे हैं ब्रह्मा जी तुम वरदान मांगो चारों से। चारों खड़े हो गए, बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी भर 5 ही साल के बने रहे और 5 साल से बड़े न हो, और संसार की जितनी भी मोह माया है ये सदैव हमसे दूर रहे। तो ब्रह्मा जी को वरदान तो देना पड़ा, लेकिन क्रोध आ गया, क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सोचा था बच्चों से सृष्टि आगे बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने मांगा क्या कि हम 5 ही साल के बने रहे। तो इनके क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए, रुद्र भगवान का अवतार हुआ। तो इन्होंने सब तमोगुणी संतान पैदा की। तो ब्रह्मा जी बोले रुको भैया रुको, हम सृष्टि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भजन करो, ये काम तुम्हारा नहीं है। तो ये रुद्र भगवान तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने फिर भजन किया, अब तपस्या से फिर 10 बच्चा पैदा किए, 10 लड़का। लेकिन सृष्टि इनसे भी आगे नहीं बढ़ी। ये सब महात्मा बनेंगे जिनमें नारद भी गिने जाते हैं। और जब सृष्टि इनसे आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने मन में एक बात सोची और सोचने लगे कि जैसे तेल और बाती के बिना सूखा दीपक जल नहीं सकता है,